जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी 7 बजे तक की कुछ खास अहम खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जंतर मंतर पर ओपीएस की मांग को लेकर सीएपीएफ के तमाम जवान जो थे, जवान जेसीओ सब इकट्ठा हुए और तो और हमारे असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक स्वर में एक ही बात कही कि ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। और सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, अरे सीआरपी की पेंशन बहाल करो, बीएसएफ की पेंशन बहाल करो, आईटीबीपी की पेंशन बहाल करो। केंद्र सरकार आज सैनिक बलों के साथ सोचला बाबारिकल डिसीजन दिया। अभी 23 मई 2025 को ओजीएस के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उस फैसले को सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे, जिससे हमारे कैडर अधिकारियों को टाइम पे प्रमोशन मिल सके। एडीजी एचआर सिंह अलायंस प्रेसिडेंट की यहाँ मांग है कि जो ओजीएस का फैसला लागू किया जाए और सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, और सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो। ये पूरे देश में आवाज जाए। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री, जंतर मंतर। नक्सल बहुल क्षेत्रों में माननीय गृह मंत्री बोले कि नक्सल को 26 मार्च तक खत्म कर देंगे अगले साल, तो फिर हमको बोलंजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आवाज लगाइएगा, अरे अब सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, सैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो। हम चाहेंगे कि 11 जनवरी 2023 का हाई कोर्ट का आदेश दिल्ली का, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल का आदेश दिया गया और सरकार पैरा मिलिट्री चौकीदारों के साथ शौचालय व्यवहार बंद कर रही है, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल करो। में दूसरी खबर भी असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल लगातार मणिपुर में एक्टिव है और खासकर पीएलए हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में असम राइफल ने चुराचांदपुर में एक जगह पर छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। एक बड़ी कामयाबी असम राइफल को, और लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ हो या मिलिटेंट्स के खिलाफ हो, असम राइफल प्रेशर बनाए हुए है और इसी प्रेशर के कारण ड्रग्स माफिया भी टूट रहा है और आतंकी भी टूट रहे हैं। तो दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। ये तस्वीरें मणिपुर से के चुराचांदपुर से सामने आई हैं, जहां पर असम राइफल लगातार अवैध हथियारों की खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक चुराचांदपुर में एक गुप्त सूचना के आधार पर असम राइफल ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर एक घर पर छापा मारा और वहां से ये अवैध हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। उसमें कई देसी राइफल्स और देसी तौर पे बनाए गए रॉकेट शामिल हैं। अभी भी अगर मणिपुर की बात करें तो चाहे कुकी के पास, चाहे माइते के पास, नगास के पास, दोनों तीनों कम्युनिटी के पास अभी भी कई अवैध हथियार मौजूद हैं। लेकिन मणिपुर में शांति लाने के लिए असम राइफल प्रतिबद्ध है और लगातार अवैध हथियार हो, ड्रग्स हो या मणिपुर में एक्टिव मिलिटेंट हो, चाहे वो फिर किसी भी समूह से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ असम राइफल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उसी का हिस्सा है कि एक और बड़ी कामयाबी असम राइफल को मिली, जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा असम राइफल ने बरामद किया। दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि हमारे एक अग्निवीर जो कि उत्तराखंड के चंपावत से थे, अग्निवीर दीपक,
उनकी शहादत हुई थी एलओसी पर। गलती से गोली चली, कैसे गोली चली, क्या हुआ, लेकिन उनको चोटें आई, गंभीर तौर पे वो घायल हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 साल से वो कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत थे, लेकिन अब उनके पिता ने सवाल पूछे हैं। एक पिता जो अपने एक जवान बेटे को खो चुका है, उस पिता ने कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब भारतीय सेना के पास नहीं है इस वक्त। क्या वो सवाल हैं? तो दोस्तों, अब बात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शहीद हुए अग्निवीर दीपक सिंह की, जिनकी मौत गोली लगने से हुई। दीपक उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले थे। उनकी उम्र महज 23 साल थी और जम्मू कश्मीर के पुंछ में वो तैनात थे और बॉर्डर के बेहद करीब तैनात थे। उनकी मौत को लेकर जो है परिवार ने सवाल उठाए हैं। उनके पिता का कहना है कि सब कुछ ठीक था। दीपक हाल ही में 15 नवंबर को घर आए थे, फिर वापस चले गए। वो अपने काम से खुश थे, वो अपनी नौकरी से खुश थे। उनके पिता का कहना है कि शनिवार को दीपक ने घर पर फ़ोन किया था, हालचाल बताया था, हालचाल पूछा भी था। वो लगातार अपने भाई से बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे हमें सेना से फ़ोन आया और कहा कि दीपक के सर में गोली लगी है और उनकी मौत हो चुकी है। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ, हमने जांच का अनुरोध किया है। उनके पिता ने आगे बताया कि दीपक सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का सवाल है कि उनका बेटा जो कि अग्निवीर बनकर भी सेना में खुश था, ऑपरेशन सिंदूर में वो अपनी यूनिट के साथ पुंछ में मौजूद था, लेकिन बेटा लगातार आगे बढ़ रहा था, वो खुश था, तो फिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, क्या हुआ, वो परिवार जानना चाहता है। लोडेड राइफल से कैसे गोली चली, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लोडेड राइफल पोस्ट में रखी गई थी, हुआ क्या, ये परिवार के जहन में सवाल हैं। और इसी को लेकर उनके पिता सेना से मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए और फिर हमें बताया जाए कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या। क्योंकि बच्चा किसी डिप्रेशन में नहीं था, बच्चा परेशान नहीं था, बच्चा अपनी नौकरी से खुश था, वो आगे बढ़ रहा था, वो अच्छा कर रहा था। तो अब ये ऐसे कई सवाल हैं जो परिवार के मन में हैं। उम्मीद हम करते हैं कि जल्द ही इन सवालों का जवाब जो है वो सेना इस परिवार को देगी कि आखिरकार दीपक के साथ हुआ क्या था। हालांकि आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, वीर बहादुर जवान को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि इस घटना ने दीपक के परिवार को तोड़कर रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज शहीद स्मारक पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने ऑपरेशन पवन में शहीद हुए जवानों को याद किया। ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में, जहां पर भारतीय सेना ने एलटीटी के खिलाफ एक जंग लड़ी, एलटीटी की कमर को भी तोड़ा, लेकिन भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। इस ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि आज आर्मी चीफ ने दी। लेकिन आर्मी चीफ के साथ जो पुष्प लेकर आगे हमारे सैनिक चल रहे थे, उसमें सीएमपी की 2 महिला सोल्जर थी और उनमें से भी एक हमारी नॉर्थ ईस्ट से आई बेटी थी, जिनकी ड्रिल पर पूरे देश की नज़रें गड़ गईं कि उनकी जो ड्रिल थी वो काबिले तारीफ थी। और खुद आप वीडियो को देखिए।